नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपी टेट जीबीटी, एचपी टेट आर्ट्स, एचपी टेट मेडिकल, एचपी टेट नॉन मेडिकल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊँगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। रिवीजन के टाइम ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने एंड तक बने रहना है। अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में बोला गया कि किस साधु की पूजा सिरमौर में की जाती है। विच साधु इज़ वर्शिप्ड इन सिरमौर। तो किस साधु की जो पूजा है वो सिरमौर में की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 to 1 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। जगदम्बिनी जो है, जगदम्बिनी ऋषि की जो साधु की जो पूजा है वो सिरमौर में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 to 2 पे चलते हैं। सिरमौर रियासत के संस्थापक कौन थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट। तो इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो सिरमौर रियासत के जो संस्थापक थे वो कौन थे, वो राजा रसालू थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिरमौर रियासत के संस्थापक राजा रसालू थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीरज चोपड़ा जो हाल ही में खबरों में रहे किस खेल से संबंधित है। तो नीरज चोपड़ा हु हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच गेम। तो ये आपको पता होगा, जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तो वो किस खेल से संबंधित थे, वो भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो से वो संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नीरज चोपड़ा जो हाल ही में खबरों में थे वे भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो के खेल से संबंधित थे। इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 में बोला गया है कि 124 में कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। हु इज़ एट प्रेजेंट द चेयरमैन ऑफ इसरो। तो आपको पता होगा, इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, कर्नाटक स्टेट में है। इनके प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है। तो इस क्वेश्चन ये जब एग्ज़ाम हुआ था एचपी टेट जून 2022 में ये एग्ज़ाम हुआ था, तब कौन तब तो इस तब पूछा गया था ये क्वेश्चन। तभी प्रेजेंट में कौन है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। एस सोमनाथ जो है, कौन है, एस सोमनाथ जो है वो प्रेजेंट में इसरो के अध्यक्ष है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में बोला गया है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 125 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, मुंबई में है, महाराष्ट्र स्टेट में ये पड़ता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका मुंबई में है। और स्टेट किस स्टेट में पड़ता है, ये महाराष्ट्र स्टेट में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 126 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। व्हेन वाज प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 1992 में, 1992 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1992 में हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 127 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 में बोला गया है कि 1805 में कांगड़ा पर आक्रमण किसने किया था। हु इन्वेडेड कांगड़ा इन 1805 AD। तो 1805 में कांगड़ा पर आक्रमण किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 127 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, अमर सिंह थापा ने। अमर सिंह थापा ने 1805 में कांगड़ा पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। तो भारत के राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है, वो 3:2 है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 3:2 जो है वो आप भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। महावीर की मूल शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित है। द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ महावीर आर कंटेन्ड इन विच ऑफ द टेक्स्ट। तो महावीर की जो मूल शिक्षाएं हैं वो किस ग्रंथ में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 129 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पूर्वा में महावीर की मूल शिक्षाएं जो है वो संग्रहित हैं। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेफली ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम द वार टॉर्न यूक्रेन।
तो यूक्रेन और रूस का आपको पता होगा जो युद्ध चला है, प्रेजेंट में भी चला है, तो वहाँ से जो वहाँ पे जो यूक्रेन में भारतीय फंसे थे उनके लिए उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑपरेशन गंगा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर निम्न में से कौन सा पोर्टफोलियो संभालते हैं। द यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर होल्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 131 का ऑप्शन नंबर बी जो है, सूचना और प्रसारण मंत्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं और प्रेजेंट में ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, खेल मंत्री भी हैं ये। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है। एट प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट में शिक्षा मंत्री कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, गोविंद सिंह जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से ये बिलोंग करते हैं, मनाली विधानसभा से ये चुन के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं। बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ था। व्हेन वाज द प्रिंसली स्टेट ऑफ बिलासपुर मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 133 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर रियासत का जो हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ था और ये हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना राजधानी का क्या नाम था। व्हाट वाज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था। काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 134 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, हम्पी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। शक शब्द का पहला महीना कौन सा है। द फर्स्ट मंथ ऑफ शकाई राइज। तो शक शब्द का जो पहला महीना है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 135 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, चैत्र जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये शक शब्द का पहला महीना होता है। क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 में बोला गया है कि कौन लोकप्रिय रूप से पहाड़ी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज पहाड़ी फ्रंटायर गांधी। तो पहाड़ी फ्रंटायर गांधी के नाम से किसे जाना जाता था। इस क्वेश्चन की फ्रेंड्स आपको फाइनल आंसर की में सभी को ग्रेस थी। इस क्वेश्चन की जो थी सभी को ग्रेस थी फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। अब आपको पता होगा कि पहाड़ी गांधी पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता था। वो बाबा काशीराम जो थे, वो बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था। पहाड़ी फ्रंटायर गांधी यहाँ पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन की फाइनल आंसर की में ग्रेस थी सभी को। अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता है तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि पहाड़ी फ्रंटायर गांधी किसे कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 में बोला गया है कि शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। वो लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन शिमला। तो शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व था वो किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 137 जो है ये कई बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 137 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अमृत कौर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शिमला में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं। चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चंद्रताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चंद्रताल झील जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे सूरजताल झील पूछा जाए तो सूरजताल झील जो है वो भी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। चंद्रताल झील ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ स्थित है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट। तो ये द हेग में है, नीदरलैंड कंट्री में ये पड़ता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो आपका द हेग में है, नीदरलैंड में, और इसे वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इनके जो न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्षों का होता है। ये आपने याद कर लेना है, 9 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटी उषा। तो पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 140 को जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, गोल्डन गर्ल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये पीटी उषा की आत्मकथा का नाम है। 141 पे चलते हैं। प्रदेश की धामी रियासत का प्रसिद्ध गोलीकांड कब हुआ था। द फेमस फायरिंग एपिसोड ऑफ प्रोविंस धामी टुक प्लेस इन। तो 1939 में 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड हुआ था। और इसमें कुल कितने लोग शहीद हुए थे ये भी आपसे पूछ सकते हैं। कुल 2 लोग जो थे इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। और धामी आंदोलन के जो नेता थे वो भागमल सोठा थे। ये क्वेश्चन भी यहाँ से डिराइव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रदेश की धामी रियासत का जो प्रसिद्ध गोलीकांड था वो 16 जुलाई 1939 को हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। अर्ब मार्क 1 क्या है? व्हाट इज अस्त्र मार्क 1 क्या है? व्हाट इज द अस्त्र मार्क 1? तो क्वेश्चन नंबर 142 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ये एक मिसाइल है। क्या है? अस्त्र मार्क जो है वो एक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। 2022 फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? हु वॉन फ्रेंच ओपन 2022 वुमेन सिंगल्स? तो ये किसने जीता था? क्वेश्चन नंबर 143 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ईगा स्विटेक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2022 वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता था। क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 144 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 145 पे चलते हैं। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद जो है गुजरात स्टेट में पड़ता है, इसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 पे चलते हैं। प्रसिद्ध सूलिनी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? द फेमस सूलिनी देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन? तो ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं। मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? द मिल्खा सिंह इज आल्सो नोन एज? तो मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ये आपने याद रखना है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 148 पे चलते हैं। यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? द कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज? तो यूक्रेन की जो राजधानी है वो क्या आपको पता है? ये कीव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये यूक्रेन की राजधानी है। अभी प्रेजेंट में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चला हुआ है, तो रूस आपसे पूछ सकते हैं कि रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की जो कैपिटल है वो मॉस्को है और यूक्रेन की कीव है। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड बुक फेयरलेस गवर्नेंस? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन नंबर सी जो है किरण बेदी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फेयरलेस गवर्नेंस के जो लेखक हैं वो किरण बेदी हैं। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपी टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।